हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है साड़ियाँ। शर्मा निवास में बड़ी धूमधाम मची हुई थी और हो भी क्यों ना, इस पीढ़ी की पहली बहू जो ब्याह कराई थी। दोनों बेटियां रिंकी और सोनी तो पहले ही ब्याह कर ससुराल चली गई थी। मेहमानों की गहमागहमी के बीच रस्मों रिवाजों का भी दौर चल रहा था। नीलम की परछन होने के बाद रामसती बुआ ने नीलम से पूजा के कमरे के बाहर पीठे की थापे लगवा दी गई थी। फिर आई कंगना खिलाने की बारी। रोहित देख, आज तू हार गया बीवी से तो जिंदगी भर हारता ही रहेगा। रामसती स्वभावानुसार बोली। बुआ जी, जब हारना ही है तो आज ही क्यों नहीं, और फिर पति पत्नी एक दूसरे के ही हो गए तो फिर उनमें क्या हार क्या जीत। रोहित रामसती का चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए बोला। रामसती उस समय चिढ़ तो बहुत जोर गई, पर खैर हंसी खेल में वो रस्म भी पूरी हो गई। कोकिला ने बड़ी ननद रामसती से ही सब नेकचार पूरा करवाने के लिए कह दिया था, क्योंकि कुछ मेहमान जा भी रहे थे और जब जिम्मेदारी कोकिला की तो वो उन सबके शगुन के लेन देन और विदाई में लगी हुई थी। बड़ी बुआ रामसती आगे बढ़ चढ़कर सारे नेकचार नीलम से पूरे करवा रही थी और नीलम उन्हीं के बताए अनुसार सब रस्में निभा रही थी। पहले सिलबट्टे पर हल्दी पिसवाई गई। अरे बहू, कितने धीमे धीमे हाथ चला रही हो, क्या कभी सिलबट्टे चलाई नहीं क्या। रामसती तंज कसते हुए बोली। नीलम समझ गई कि सासू माँ जितनी नरम, बुआ सास उतनी ही कड़क हैं। इतना सुनते ही नीलम के नाजुक हाथ तेज हो गए। अब बारी आई गुलगुले बनाने की। कैसे कड़े कड़े गुलगुले बना रही हो बहू रानी, लगता है कि कभी रसोई में काम नहीं किया। घूंघट की आड़ में ही नीलम की आंखों के कोर गीले हो गए। अब चलो बहू, सारे नेकचार पूरे हो गए, बस अब आखिरी रस्म बची है तुम्हारा बक्सा खुलवाने की, वो भी पूरी कर ही दूँ। आ जाओ रिंकी और सोनी, भाभी का बक्सा खुलने जा रहा है। अपनी अपनी मनपसंद साड़ियाँ निकाल लो आकर, दोनों भतीजियों को आवाज़ लगाती हुई रामसती बुआ बोली। आवाज़ इतनी तेज थी कि भनक काम धाम निपटाती कोकिला के कानों में भी पड़ गई। हाथ का सारा काम छोड़ छाड़ कर कोकिला झट से वहाँ पहुँच गईं। तब तक रिंकी और सोनी नीलम का बक्सा खोल चुकी थीं। रिंकी और सोनी, बहू के बक्से से कोई भी साड़ियाँ नहीं निकालेगा। तुम लोगों को जो भी चाहिए वो मैं तुम लोगों को दिलवाऊंगी, लेकिन बहू की साड़ियों को हाथ बिल्कुल भी ना लगाना। कोकिला ने आगे बढ़कर रिंकी और सोनी का हाथ झट से पकड़ लिया। ये क्या कह रही हो, कौन सी नई रीति निकाल रही हो कोकिला। हमेशा से ही नंदे भाभी के बक्से से साड़ियाँ लेती चली आ रही हैं। ये तो नंदों का हक है, इस हक से बेटियों को क्यों वंचित कर रही हो। रामसती तमक कर बोली। कोकिला की आंखों के आगे अपनी शादी का नज़ारा घूम गया। सासू माँ ने कोकिला का बक्सा खोला और दोनों नंदे रामसती और माधुरी को ऐसे ही आवाज़ लगा दी। रामसती और माधुरी, आ जाओ जल्दी से, अब बस आखिरी रस्म बची है, वो भी तुम दोनों निपटा दो। बहुरिया के बक्से से जो चाहो वो साड़ी ले लो। कोकिला तो सन्न से रह गई, क्योंकि उसकी एक एक साड़ी उसकी माँ का अरमान थी। पापा बैंक में नौकरी करते थे और उनको बैंक से खूब घूमने फिरने की सुविधा मिलती थी, और मम्मी पापा को घूमने फिरने का बड़ा शौक भी था। और मम्मी जहाँ भी जाती हर साड़ियों के मशहूर शहर से एक खूबसूरत साड़ी कोकिला के लिए ज़रूर खरीद लेती, क्योंकि बेटियों की माँ उसके पैदा होते ही उसका दहेज सजोने लगती हैं। लेकिन बहुत अफसोस, जब शादी का समय आया तो कोकिला का बक्सा सजोने के लिए माँ इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन पापा जी ने बड़े प्यार से कोकिला के साथ मिलकर कोकिला का बक्सा सजोया था। कोकिला के बक्से में चंदेरी की साड़ी, काथा की साड़ी, मैसूरी सिल्क की साड़ी, कलकत्ता की तांत की साड़ी और बनारसी साड़ी, सब एक से बढ़कर एक। दोनों नंदों ने कोकिला के बक्से से दो दो तीन तीन साड़ियाँ ले ली। कोकिला का दिल रो पड़ा, इसलिए नहीं कि वो साड़ियों के लिए दुखी थी, सिर्फ इसलिए कि हर साड़ी से उसकी मम्मी की भावनाएं जुड़ी हुई थी। कोकिला मन ही मन रो पड़ी, आंसू बाहर भी नहीं गिरा सकती थी। लेकिन उसने अंदर ही अंदर एक संकल्प ले लिया कि अगर भगवान ने उसे बहू दी तो इस रस्म को बिल्कुल भी नहीं निभाएगी। और आज वो सब कुछ सोचकर इसलिए बहू के हक के खातिर तनकर खड़ी हो गई। नहीं जीजी, मैंने बहुत पहले ही इस रस्म को समाप्त करने का संकल्प ले लिया था, और रिंकी सोनी नीलम के बक्से से साड़ियाँ नहीं लेंगी। कोकिला ने दृढ़ संकल्पित होकर कहा। लेकिन तुमने भी अपनी भाभी के तो बक्से से साड़ी ली ही होगी। रामसती अभी भी तुनक रही थी। ना जीजी, मेरी तो भाभी सामने ही हैं, पूछ लीजिए, मैंने साफ मना कर दिया था। भाभी के बक्से से भी साड़ियाँ लेने के लिए पता नहीं बहू की हर साड़ी के साथ कौन कौन सी भावनाएं जुड़ी हों, उसने कितने अरमानों से उसे खरीदा हो, और हम उसे लेने में एक बार भी नहीं सकते। और वो कुछ भी नहीं कह पाती हैं। कोकिला की आंखों में आज अपनी माँ के प्यार के लिए आंसू झिलमिला रहे थे। लेकिन वहाँ जो भी रिंकी और सोनी के साथ मेहमान बैठे हुए थे, सभी ने कोकिला के इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत किया और संकल्प ले लिया
कि वो लोग भी इस रस्म को जड़ से समाप्त कर देंगे। और घूंघट में बैठी नीलम अपनी सासू माँ के इस फैसले से मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने भी अपनी एक एक साड़ी बड़े ही अरमानों के साथ तैयार की थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।